अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, हम लोगों ने 1 और 2 कर लिए है। 3 हमारे पास है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, हम इन पार्ट्स को नंबर लाइन के ऊपर क्या करेंगे, 1 बाय 1 रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, पार्ट हमारे पास है x लेस देन 0। ठीक है, अगर आप मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है इनइक्वालिटीज़ के बारे में अगर आप वो देख लेते हैं तो आप लोगों का जो कंसेप्ट है इनइक्वालिटीज़ वाला वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और उसमें मैंने बड़ा डिटेल में बताया कि हमारे पास इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं और किस साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इनइक्वालिटीज़ को, और ये किस सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें एक बार, ताकि आप उनका इनइक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 करें। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x लेस देन 0। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आप इस चीज़ को इस लाइन के ऊपर क्या करें, रिप्रेजेंट करें। मैंने यहाँ पर एक लाइन मेंशन की हुई है, ये हमारे पास रियल लाइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, और ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है। ओके, अब ये इसका हमारे पास मिड पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर आप ज़ीरो लगा दें। ठीक है, इस ज़ीरो के राइट साइड आपके पास सारे नंबर क्या हैं, आपके पास सारे नंबर पॉजिटिव हैं, 1 2 और एंड 3। और इसी तरह इस ज़ीरो के आपके पास सारे लेफ़्ट साइड आपके पास सारे नंबर कौन से हैं, नंबर आपके पास नेगेटिव हैं। -1 है, फिर आपके पास -2 है, और फिर आपके पास यहाँ पर है -3। और उसने में ये कहा है कि आप इस चीज़ को इसके ऊपर क्या करें, मेंशन करें। इसका मतलब है जो भी आप नंबर लेंगे, नंबर 0 से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो जो आप यहाँ पर लाइन मेंशन करेंगे वो आप करेंगे इसके लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दें x लेस देन 0। इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, जो नंबर्स होंगे 0 से क्या होंगे, लेस होंगे। अब आगे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड इसका हमारे पास पार्ट है -3 लेस x लेस 3। इसका मतलब ये है कि x आपके पास -3 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है। अब हम लोग इसको इस लाइन के ऊपर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, 0 इसको आप कह दें, यहाँ पर आप ले लें 1, यहाँ आप ले लें 2, और यहाँ पर आप ले लें 3। इसी तरह यहाँ पर आप ले लें -1, यहाँ ले लें आप -2, यहाँ पर आप ले लें -3, एक नंबर आप एक नंबर और ले लें, यहाँ ले लें 4, और यहाँ पर आप ले लें -4। ये आप लोगों के पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये आप लोगों के पास नेगेटिव इन्फिनिटी है। अब उसने में ये कहा है कि आप -3 और x लेस देन x एंड x लेस देन 3, आप इन दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करो इस रियल लाइन के ऊपर। -3 आपके पास यहाँ पर है, छोटा सा ऊपर आप सर्कल बना दें। ठीक है, अगर आप +3 चेक करें तो ये आपके पास पड़ा है यहाँ पर, इसके ऊपर आप छोटा सा यहाँ पर सर्कल बना दें। ठीक है, अब x2 है वो हमारे पास इस -3 से बड़ा है। ठीक है, और 3 से क्या है, छोटा है। मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जो नंबर इनके दरमियान में आ रहे हैं ये नंबर सारे इंक्लूड हैं, लेकिन ये -3 और 3 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख दें आप -3 लेस देन x लेस देन 3। अब आगे हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है कि x ग्रेटर एंड इक्वल -8। अच्छा, x -8 से बड़ा है, इसके साथ साथ ये जो लाइन है, लाइन मेंशन कर रही है कि ये -8 के इक्वल भी है। ठीक है, तो हम इसको अब रिप्रेजेंट करेंगे इस रियल लाइन के ऊपर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, वैसे इसका मिड पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, लेकिन अब हमारे पास एक -8 है, तो हमें 8 लाइन लगानी पड़ेगी। तो इस 0 को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप 0 यहाँ पर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास -1, ये आपके पास -2, ये आपके पास -3, ये आपके पास -4, ये आपके पास -5, -6, -7 एंड -8। आगे नंबर आप एक और लिख लें, -9। इसी तरह 0 के आप राइट साइड आप 1-2 नंबर लिख लें, ताकि पता चल सके कि 0 के राइट साइड आपके पास पॉजिटिव नंबर हैं।
ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये आपके पास है नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, उसने हमें ये कहा है कि आप ये इनइक्वालिटीज़ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल -8 इसके ऊपर क्या करें, रिप्रेजेंट करें। तो -8 हमारे पास आई थिंक यहाँ पर है, यहाँ एक आप सर्कल बना लें, ठीक है। वो कह रहा है वो नंबर लें जो -8 के इक्वल भी हों और उससे बड़े भी हों। ये सारे नंबर जो हैं जितने भी हैं वो -8 से क्या हैं, बड़े हैं। तो आप लाइन इस तरफ एरो मेंशन कर देंगे इसके राइट साइड, ठीक है। और आप यहाँ पर लिख दें x ग्रेटर एंड इक्वल -8। अच्छा, क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि सर हम सर्कल को कब शेड करेंगे, अगर ग्रेटर के साथ नीचे लाइन मेंशन हो, ठीक है। लाइन का मतलब ये है कि ये इसकी इक्वल भी है, अगर इक्वल है तो आप इस सर्कल्स को क्या कर देंगे, साथ शेड भी कर देंगे, ठीक है। ओके, अब आगे हमारे पास 4 पार्ट है। 4 पार्ट हमारे पास है x ग्रेटर देन 0। जो x है वो आपके पास 0 से क्या है, बड़ा है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आई थिंक मिड आप लोगों के पास यहाँ पर है, इसको आप कह दें 0, ये आपके पास 1, ये आपके पास 2 और ये आपके पास 3। इसी तरह आप 3 नंबर इसके लेफ़्ट साइड पे भी मेंशन कर दें, ये आपके पास आएगा -3। ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी लगाना ज़रूरी नहीं है, बेशक इसको आप ना लगाएं, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बेशक आप इसको ना मेंशन करें। ओके, अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 0 के ऊपर आप छोटा सा सर्कल बनाएंगे, ठीक है। सर्कल को आप लोग शेड नहीं करेंगे। शेड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे लाइन नहीं है। अगर लाइन होती तो सर्कल को आप लोग शेड कर देते। अब वो कह रहा है कि वो नंबर रिप्रेजेंट करें जो 0 से क्या हों, बड़े हों। ये सारे नंबर तो 0 से छोटे हैं, तो ये सारे नंबर 0 से क्या हैं, बड़े हैं। तो आप इस तरफ इसके राइट साइड एक एरो बना देंगे, ठीक है। और आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमारे पास 5 पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास है x लेस देन -3, ठीक है। जो हमारे पास -3 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं उनको आप क्या करें, इस लाइन के ऊपर क्या करें, रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये एक हमारे पास रियल लाइन है। 0 के हमारे पास राइट साइड सारे क्या हैं, सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं। तो ये भी आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है। 1 2 3 4। अगर आप 0 के चेक करते हैं लेफ़्ट साइड तो आपके पास ये सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पर -3 है, यहाँ पर आप एक छोटा सा सर्कल बना देंगे -3, ठीक है। आप इस सर्कल को शेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं शेड करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर नीचे लाइन होती तो आप इस सर्कल को शेड लाजमी कर दे, लेकिन ना लाइन नहीं है, आप इस सर्कल को शेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने वो नंबर मेंशन करने हैं जो -3 से क्या हों, छोटे हों। जिस तरह हमारे पास -4 है, अब देखें ना, यहाँ हमारे पास -4 है और यहाँ पर हमारे पास -3 है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि -3 बड़ा है कि -4, तो आप सिंपल कह देंगे कि हमारे पास -3 बड़ा है, ठीक है। -4 आगे है, -5 भी है, -6 भी है, आगे नंबर हमारे पास कंटिन्यू हैं और ये सारे नंबर हमारे पास इस -3 से क्या हैं, छोटे हैं। आप इस तरफ एक एरो बना देंगे, ठीक है, और आप इस चीज़ को इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आगे आप लोगों के पास लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये आपके पास है -4 लेस x लेस एंड इक्वल टू 4। x यहाँ आप लोगों के पास -4 से बड़ा है और इस 4 के इक्वल भी है और इससे छोटा भी है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है। अगर आप देखें तो ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इसको आप यहाँ पर सिंपल कह दें 0, इसे आप यहाँ पर कह दें 1, इसे कह दें आप 2, इसे कह दें आप 3 और इसे आप कह दें 4 और इसके साथ साथ आगे आप 5 भी लिख लें, ठीक है। इसी तरह 0 के लेफ़्ट साइड आपके पास सारे नंबर नेगेटिव हैं, -1 लिख लें यहाँ पर, यहाँ -2 लिख लें, यहाँ पर आप -3 लिख लें, यहाँ लिख लें -4 और यहाँ पर आप लिख लें -5। इन्फिनिटी का साइन लगा दें फिर भी ठीक है, ना लगाएं तो फिर भी ठीक है, ओके। या अब अगर आप देखें तो यहाँ आप लोगों के पास -4 है, तो -4 आप लोगों के पास यहाँ पर है, यहाँ पर आप एक सर्कल बना लें, ठीक है। अब चेक करें कि और क्या है, ये आपके पास ये भी 4 है, लेकिन ये 4 तो पॉजिटिव में है। अगर पॉजिटिव में है तो यहाँ पर आप एक सर्कल ऐसे
ड्रा कर लेंगे बिल्कुल 4 के ऊपर, ठीक है। अगर देखें तो इस -4 जो x यहाँ पर है, यहाँ लाइन नहीं है। अगर लाइन नहीं है, जो x हमारे पास -4 से बड़ा है, तो हम इस सर्कल को शेड नहीं करेंगे। अगर आप ये चेक करें +4, इसके नीचे हमारे पास लाइन है। अगर लाइन है तो हम इस सर्कल्स को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है। शेड करने के बाद जो x वाले हमारे पास नंबर्स होंगे वो 4 के इक्वल भी हैं और 4 से छोटे भी हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी नंबर लेंगे x वाले, वो -4 से क्या होंगे, बड़े होंगे। ये सारे नंबर जो हैं ये -4 से क्या हैं, बड़े हैं। तो आप यहाँ पर एक लाइन मेंशन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दें -4 लेस x लेस एंड इक्वल 4। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इसके हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। हम सब पार्ट को 1 बाय 1 देख के बताएंगे कि इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। ये यहाँ पर हमारे पास है 9x विच इज़ इक्वल टू 9x। अब मैंने यहाँ पर एक की पॉइंट लिखा है, एवरी नंबर इज़ इक्वल टू इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है इफ़ a इक्वल टू a। अब यहाँ पर हमारे पास 9x है, 9x अपने आप के इक्वल है। इसके ऊपर हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। मैंने यहाँ पर 5 लिया है, 5 इटसेल्फ 5 के इक्वल तो है, तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब आगे हमारे पास सेकंड पार्ट है, इफ़ x + 2 इक्वल टू y एंड y इक्वल टू 2x - 3 देन x + 2 इक्वल टू 2x - 3। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, इफ़ a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c देन a इक्वल टू c। अगर हमारे पास यहाँ पर x + 2 को आप a कह दें, y को आप b कह दें, y को आप अगेन यहाँ पर b कह दें और 2x - 3 को आप यहाँ पर c कह दें। अगर a b के इक्वल है, ठीक है, और इसी तरह एंड अगर b इक्वल है c के, तो a इक्वल किसके होगा, c के। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी इसके ऊपर होल्ड करेगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आगे हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास है, इफ़ 2x + 3 इक्वल टू y देन y इक्वल टू 2x + 3। अब हमने इस क्वेश्चन 4 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है देख के बताना है कि इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको आप a कह दें, 2x + 3 को, y को आप b कह दें सिंपल, देन y को आप अगेन b कह दें और 2x + 3 को आप कह दें यहाँ पर a। इफ़ अगर a b के इक्वल है देन b किसके इक्वल होगा, a के। तो अगर हमारे पास इसके अंदर अगर a b के इक्वल है तो देन b किसके इक्वल होगा, a के। तो यहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। आगे हमारे पास 4 पार्ट है, ठीक है। 4 पार्ट में ये हमारे पास है कि इफ़ अगर 3 लेस देन है 4 से देन -3 ग्रेटर देन होगा -4 से। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, यहाँ हमारे पास है इफ़ अगर हमारे पास a लेस देन है b से देन जो यहाँ पर मैं c एक नया नंबर लूँगा, ठीक है। अगर उस नेगेटिव नंबर्स को मैं a से मल्टीप्लाई करवा दूँ और साथ साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ b से भी, तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम इनइक्वालिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। अगर ये लेस होगा तो ये ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ग्रेटर होगा तो ये लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, सर इसकी लॉजिक क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो 1 है, 1 यहाँ हमारे पास 2 से क्या होता है, लेस है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 2 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पर -3 के साथ अगर इसको करवा दूँ मल्टीप्लाई दोनों को, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा -3 और यहाँ पर लिखा मैंने 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा -3 1 -3 और ये हमारे पास आएगा -6। मुझे आप ये बताएं कि -3 बड़ा है कि -6 बड़ा है, तो आप मुझे फ़ौरन बता देंगे सर कि -3 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव के अंदर है। अगर -3 बड़ा है तो मैं साइन कौन सा यूज़ करूँगा, लेस या ग्रेटर, तो मैं साइन यूज़ करूँगा ग्रेटर देन का, ठीक है। तो ये बात आप माइंड में रखें। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर्स को रियल नंबर के साथ डिवाइड करवाएं या मल्टीप्लाई करवाएं तो हम लोग इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास था अगर 3 लेस देन है 4 से देन -3 ग्रेटर देन है -4 थे।
तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है? यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आगे हमारे पास 5 पार्ट है, बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है। इफ़ 2y + 2w = p, आप इसको यहाँ पर कह दें अगेन a कह दें। ठीक है, p को आप यहाँ पर कह दें b, आप p = 50, p को आप यहाँ पर आपने b कहा हुआ है b कहें, और 50 नया नंबर है, इसको आप कह दें c। अब a b के इक्वल है एंड b किसके इक्वल है? c के। देन आपने इसको पीछे लेट किया है, ये a आपके पास है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास c है। तो इस 5 पार्ट के ऊपर भी अगर आप देखें तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही होल्ड कर रही है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एक बार ना अगेन लिख रहा हूँ। इफ़ अगर a इक्वल है b के एंड b इक्वल है c के, देन a इक्वल होगा c के, और ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड कर रही है। अब आगे हमारे पास 6 पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास है, अगर आपके पास x + 4 ग्रेटर देन है y + 4 से, ठीक है, देन x ग्रेटर देन होगा y से। आप यहाँ पर इस x को कह दें a, ठीक है, इस 4 जो आपने नया नंबर एक ऐड करवाया इसको आप कह दें c, y को आप कह दें b, इसको आप यहाँ पर अगेन कह दें c। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है? ठीक है, आप यहाँ पर लिखें इफ़ अगर आपके पास यहाँ पर a + c ग्रेटर देन है b + c से, देन यहाँ आपके पास बनेगा a ग्रेटर देन b। देखिए ना, यहाँ आप लोगों के पास +c हो रहा है, अगर आप इस c को शिफ्ट कर दें राइट साइड, यहाँ हो रहा है प्लस, वहाँ जाकर माइनस, c से कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा? a ग्रेटर देन b। तो ये यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो आपके पास कर रही है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आगे हमारे पास नेक्स्ट 7 पार्ट है, बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है। यहाँ हमारे पास है, अगर हमारे पास 2 < 5 से, आप 2 को यहाँ पर अगेन कह दें a, 5 को आप यहाँ पर कह दें b। अगर a < b से, आपने यहाँ पर 5 को कहा हुआ है b, आप 9 को कह दें c। a < b से, b < c से, देन आपने यहाँ पर 2 को कहा है a और आपने 9 को कहा है c। ठीक है, अगर a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो इसका मतलब है जो आपके पास a होगा वो आपके पास < होगा c से। तो यहाँ लिखें आप, अगर a < b से एंड अगर b < c से, देन a आपके पास लेस होगा c से। तो यहाँ भी आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही होल्ड कर रही है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बाद इसका लास्ट पार्ट है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का, इफ़ -18 < -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। तो अगर आप इसको यहाँ पर लेट कर लें कि ये आपके पास a है, ठीक है, और यहाँ आप लोगों के पास है b। ठीक है, तो यहाँ इसको मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ आप लोगों के पास था -18, ठीक है, ओवर आप लोगों के पास है, मैंने -2 को क्या करवा दिया है? डिवाइड करवा दिया है। ठीक है, ये आपके पास था -16 और मैंने इसको डिवाइड करवा दिया -2 को। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर्स को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे या अगर आप किसी नेगेटिव नंबर्स को डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, तो याद रखें आप इनइक्वालिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो वो उसकी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा, आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आप लोगों के पास < था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब मैंने डिवाइड करवाया -2 से, तो हम लोग इनइक्वालिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो आपके पास क्या बनेगा? 2 9 18 और 2 8 के आपके पास क्या आ गया? 16। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? ये बनेगा 9 ग्रेटर देन आपके पास क्या आ गया? 8 के। तो यहाँ आपके पास जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो आपके पास कर रही है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कुछ ना कुछ आपके पास यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आज हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की। ठीक है,
अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो स्टूडेंट नए हैं वो HS मैथ हॉरिज़ॉन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी फ़ायदा होगा। और बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।